बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं निर्भय राज, आपका मेंटर हाइपर नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि बिहार बोर्ड में मैं इंग्लिश बुक का जो पैनोरमा 2 है आपका बुक, उसका 2 चैप्टर करवा चुका हूं। पहला द पेज फॉर लिविंग और दूसरा है हमारा मी एंड द इकोलॉजी बेट। ठीक है, तो और ये चैप्टर है चैप्टर 3 गिल्लू का। ठीक है, तो आपको बता दूं कि मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं अभी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में अगर आप 2-3 बार रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको दूसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग 50 ऑब्जेक्टिव आता है और सारे चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कर लोगे और आपका 50 में से लमसम, मुझे तो आशा है कि मैं जिस टाइप से ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ आप 50 में से 50 कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब और लाइक मेरे चैनल को करिए, ताकि अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, तब तो नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और करते हैं ऑब्जेक्टिव। हेलो बच्चों, तो आ गए हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब करने वाले हैं हम गिल्लू चैप्टर की क्या तो ऑब्जेक्टिव। और ये गिल्लू कौन लिखा है, तो ये है महादेवी वर्मा। देखिए, यही है महादेवी वर्मा और ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा गिल्लू। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव करते हैं फटाक से। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है। दिस लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ए ह्यूमन बींग्स एंड एन। बताइए, ये रिलेशनशिप जो है फ्रेंडशिप, ये दो व्यक्तियों के बीच में है। एक तो हो गया ह्यूमन और दूसरा कौन है, तो इसका सही जवाब क्या है, एनिमल। क्योंकि जो गिल्लू है हमारा, वो कौन है, वो भी तो एनिमल ही ना है, क्यों। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रॉस। सबने नरेटर को क्या बोला था कि स्क्वायरल अब क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब उसको जो क्रॉस ने थे ना अटैक किए थे, देखे थे कौवे ने अटैक किया था जब वो ये क्या कहते हैं गमले में था। ठीक है, तो वो सब ने वो नरेटर को क्या बोला था कि ये जो आपका स्क्वायरल है वो लाइव, वो जी नहीं पाएगा। नहीं, क्योंकि मान लीजिए कौवे का उतना चोंच लगा था, इसलिए उसको भी सबको को यकीन हो गया था कि अब ये जी नहीं पाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन द नरेटर सैट डाउन टू राइट गिल्लू वांटेड टू कैच हर। जब नरेटर बैठती थी कुछ लिखने के लिए, तो गिल्लू क्या उसको पकड़ना चाहता था, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, उसका अटेंशन। मतलब उसका अटेंशन की जो नरेटर है ना महादेवी वर्मा, वो उसको देखे, वो इसलिए वो बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था कि नहीं आप मुझे देखो। ठीक है, तो अब गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था, बताइए। गिल्लू का जो फेवरेट फूड है वो क्या था, तो उसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, काजू। सोचिए वह गिल्लू क्या खाता था, तो काजू। आप लोग याद रखिएगा कि गिल्लू और काजू। ठीक है, गिल्लू और काजू बस ऐसे ही याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द नरेटर लाइक टू बिलीव डैट ऑन सम डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइफ एज ए स्मॉल जूही फ्लावर। बताइए, नरेटर को ये विश्वास था क्योंकि एक दिन गिल्लू का लाइफ जो है वापस आएगा जूही फ्लावर के कारण। ठीक है, जैसा जूही फ्लावर के जैसा। तो उसका इस डैश में क्या होगा, उसको क्या लगता था, तो उसका सही जवाब होगा स्प्रिंग। स्प्रिंग डे में, जो स्प्रिंग डे है था ना, तो स्प्रिंग डे में नरेटर को लगता था कि गिल्लू का जो लाइफ है वो बैक होगा। ठीक है, अब बताइए हु हैज़ रिटेन गिल्लू। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप बता सकते हैं कि हाँ इसका सही जवाब क्या होगा, महादेवी वर्मा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। बताइए, महादेवी वर्मा कौन सी पोएटेस को लीड करती थी, तो इसका सही जवाब होगा छायावती स्कूल। जो छायावती स्कूल था ना, उसमें वो एक पोएटेस थी और उसको लीड करती थी। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा वाज द रिसेप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। महादेवी वर्मा को किस अवार्ड से रिसेप्ट किया गया है, मतलब कौन सा अवार्ड उनको मिला है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मतलब मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती और पद्म भूषण, तीनों अवार्ड उनको दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी। वो इलेक्टेड फेलो किस एकेडमी की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। यहाँ पे होगा काला एकेडमी। ठीक है,
याद रखिएगा। तो वो काला एकेडमी की इलेक्टेड फेलो थी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्राउज प्ले। कौन सी गेम को राइटर जो थी महादेवी वर्मा वो कंपेयर कर रही थी क्राउ जो कौवे खेल रहे थे ना उसको देखते हुए। तो उसका सही जवाब होगा टू हाइड एंड सीक, मतलब लुका छुपी। ठीक है, वो हाइड एंड सीक को देख के वो कर रही थी, कंपेयर कर रही थी। तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग। ठीक है, व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए टीनी बेबी स्क्वायरल। वो नरेटर क्या देखी थी, एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि हाउ मैनी वोंड डिड द स्क्वायरल हैव। जो गिलहरी थी ना उसके ऊपर कितना घाव था बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बस 2 घाव थे। लेकिन 2 घाव के कारण ही वो गिलहरी जीना मुश्किल हो गया था उसका। ठीक है, तो अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज एवरीवन रिमार्क्स अबाउट द वोंडेड स्क्वायरल। सबने क्या रिमार्क किया था उस चोटिल गिलहरी के ऊपर के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कि इट वुड सर्वाइव, ये जी सकती है। लेकिन नरेटर ने बहुत कोशिश की और उसको सही में उन लोगों का बात को साबित की। ठीक है, और इसका 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल को कौन सा नाम दिया गया था बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पूरे चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये तो आप बता ही सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा गिल्लू। स्क्वायरल का क्या नाम था, गिल्लू। ठीक है, तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं गिव द मीनिंग ऑफ इमेजिंग। इमेजिंग का मतलब क्या होता है, तो इमेजिंग का मतलब क्या होता है बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉसिंग। एस्ट्रोनॉसिंग मतलब होता है इमेजिंग। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ डैश एकेडमी। ये जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि वो किस एकेडमी से इलेक्टेड फेलो थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। ठीक है, साहित्य एकेडमी की वो फेलो थी। तो चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्राउज प्ले। ये जैसे कि पहले वाला ही क्वेश्चन है, तो हाइड एंड सीक। चलिए हम आते हैं व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग। क्या अमेजिंग था उसमें बताइए। एक टीनी बेबी स्क्वायरल। ठीक है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, 19 नंबर क्वेश्चन पे। गिलू वुड कम बैक टू लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल येलो। स्मॉल येलो क्या होगा, तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, जूही फ्लावर। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन में था ना कि है कि जूही फ्लावर के जैसा ही वो कम बैक करेगी, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि स्मॉल येलो जूही फ्लावर के जैसा ही वो उसका लाइफ कम बैक करेगा। ठीक है, तो हमारे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वाज एवरीवन्स रिमार्क अबाउट द वुंडेड स्क्वायरल। सबने क्या रिमार्क किया था, तो इसका सही जवाब होगा इट वुड नॉट सर्वाइव, वो जी नहीं सकती है। लेकिन वो कौन थी, महादेवी वर्मा, वो बोली कि नहीं मैं इसको जियाऊंगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल को कौन सा नाम दिया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इट वुड नॉट सर्वाइव। सॉरी, लग रहा है ना कि यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका सही जवाब क्या क्या है, गिल्लो। ठीक है, इमेजिंग का मतलब क्या होगा, एस्ट्रोनॉसिंग। ठीक है, ये आपका रिवीजन के लिए मैं डाल दिया था दोबारा। तो चलिए हम अलग देखते हैं कि द नरेटर लाइक टू बिलीव डैट ऑन सम डैश डे गिलू वुड कम बैक टू लाइफ। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा, स्प्रिंग सीजन। महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा आप लोग कि 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नरेटर्स और टू क्रॉस प्लेइंग पोकिंग देयर बीक्स एट द। वो अपने जो है ना अपने चोंच से किसको पोक कर रहे थे बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर पॉट्स में वो पोक कर रहे थे। 26 नंबर कहता है कि गिल्लू वाज वेरी सैड बाई हर एब्सेंस हेयर हर रेफर टू। बताइए यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है ना ये किसको प्रेजेंट करता है कि गिल्लू बहुत सैड रहता था उसके एब्सेंस पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, कि एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वायरल। सबने बेबी स्क्वायरल को क्या ऑफर करते थे बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बेबी स्क्वायरल का जो फेवरेट था वो काजू ही था। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट गिल्लू वुड
ठीक है। तो सबने नरेटर को क्या कहा था कि गिल्लू अब क्या हो जाएगा कि वो नहीं जी पाएगा, गिल्लू वुड नॉट लाइव। ठीक है, गिल्लू अब नहीं जी सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिर ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 चैप्टर करवा चुका हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी तीनों वीडियो को देखिए। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि हमारी वीडियो आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपको ये क्या कहा जाता है, बिहार बोर्ड वाले जो 2025 में जो एग्ज़ाम होगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो प्लीज़ हमारे चैनल हाइपर नॉलेज को सब्सक्राइब करिए और अपना 100% अपने बोर्ड एग्ज़ाम में देकर आइए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।